अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस के तहरीरी इम्तहान बराए कांस्टेबल पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोल के इम्तहान आज शुरू हो चुके हैं। पहली बैच के अंदर भावलपुर रीजन का पेपर कंडक्ट किया गया। ये पेपर आज हम इंशाल्लाह आपको हल करवाएंगे। इसको हल करवाने का मकसद ये है कि आने वाली बैचेस को ये मालूम हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पेपर पैटर्न क्या है। यहाँ पर पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के पेपर को देखने से हमें ये मालूम होता है कि दो तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। नंबर 1, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा फिल इन द ब्लैंक, यानी एक सवाल किया गया होगा, उसको आपने खुद से मुकम्मल करना होगा। ठीक है, तो दो तरह के सवालात पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स की तादाद कितनी है? टोटल नंबर्स की तादाद है 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 सवालात हैं और 100 मार्क्स हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज का पार्ट हम हल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से सवालात पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल्स? 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन होता है। उसके बारे में पूछा गया है कि उस डिक्लेरेशन में कितने आर्टिकल्स मौजूद थे। उस डिक्लेरेशन में 30 आर्टिकल्स मौजूद थे। यहाँ पर आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए, ये डिक्लेरेशन कब पास हुई? ये डिक्लेरेशन 10 दिसंबर 1948 को पास होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स लोकेटेड? ठीक है, ह्यूमन राइट्स का जो दफ्तर है, मेन हेडक्वार्टर्स है, वो कहाँ पर है? वो है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। जिनेवा किस मुल्क का शहर है? ये स्विट्जरलैंड का शहर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड? ठीक है, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, ये कब अडॉप्ट किया गया? ये अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, जिसको हमने मुकम्मल करना है। सवाल है, फेडरल शरीयत कोर्ट जो कि पाकिस्तान में काम करती है, वो आईन पाकिस्तान के किस चैप्टर में, वो किस तरह से काम करेगी, वो किस चैप्टर में मौजूद है? वो आईन पाकिस्तान 1973 का चैप्टर नंबर 3A जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर फेडरल शरीयत कोर्ट किस तरह से काम करेंगी उस बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आईन पाकिस्तान से रिलेटेड है, वो यह है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब 1973 का जब हम आइन पढ़ते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आर्टिकल्स मौजूद हैं उनकी तादाद कितनी है? तो याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल्स आईन पाकिस्तान में मौजूद हैं वो स्टार्ट होते हैं 8 से 25 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट, डायनामाइट को इजाद करने वाला शख्स कौन था? डायनामाइट को इजाद करने वाला शख्स था अल्फ्रेड नोबेल। आप जानते हैं कि 1901 से लेकर अब तक हर साल नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। ठीक है, कुछ रकूम होती हैं, 6 फील्ड्स के अंदर ये नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ, यूनिसेफ एक इदारा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये कब कायम हुआ? ये कायम हुआ था 1948 में। कब कायम हुआ था? 1948 में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जिसे हम कहते हैं एशियान का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद है? हम सब जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया में मौजूद है। यहाँ पर शहर का नाम पूछा गया है, तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल सिटी है जकार्ता, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। भाट, भाट किस मुल्क की करेंसी है? भाट थाईलैंड की करेंसी है। कोपेनहेगन किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? कोपेनहेगन डेनमार्क का दारुल खिलाफा है। दारुल खिलाफा से मुराद कैपिटल सिटी। ठीक है, अल्जीरिया के दारुल खिलाफा का नाम बताएं। अल्जीरिया का जो दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है? अल्जज़ायर। उर्दू में हम इसको अल्जज़ायर प्रोनाउंसिएट करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सरहद है ये कितने किलोमीटर पर फैली हुई है? तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सरहद है ये तकरीबन 2100 किलोमीटर पर फैली हुई है। इस्लाम में इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? जब आप आईन पाकिस्तान पढ़ते हैं तो शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि इक़्तिदार
आला का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? वो है अल्लाह ताला। ठीक है, फिर से दोबारा से फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन किया गया है। मशहूर क्रिकेटर अब्दुल कादर का इंतकाल कब हुआ? पाकिस्तान के मायनाज स्पिनर थे, ठीक है, अब्दुल कादर, इनका इंतकाल सितंबर 2019 में हुआ। ठीक है, अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ साल भी लिखते हैं तो काम चल जाता है। अरब लीग में कितने ममालिक शामिल हैं? अरब लीग में कितने ममालिक शामिल हैं? अरब लीग में 22 ममालिक शामिल हैं। फिर हम पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 किया गया है। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मूवमेंट इनिशिएटेड ड्यू टू डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड? जॉर्ज फ्लॉयड एक स्याह शख्स था जिसे अमेरिका में मारा गया था। हु वाज चॉक्ड टू डेथ बाय अ यूएस पुलिस ऑफिसर ऑन 20 मई 2020। ठीक है, तो उसके बाद जो एक नारा उठा, वो नारा क्या था? वो नारा था ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which PAF pilot was martyred as his plane F-16 crashed during the March 23 parade rehearsal on 11th March 2020? 2020 में आप जानते हैं कि 23 मार्च की रिहर्सल जारी थी और इस दौरान एक तैयारा रिहर्सल के दौरान क्रैश करता है। उसमें मौजूद जो पायलट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था नोमान अकरम। उनका नाम क्या था? उनका नाम था नोमान अकरम। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेजर रेलवे प्रोजेक्ट फाइनलाइज्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना 9 अक्टूबर 2019? 2019 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था रेलवे को लेकर। ठीक है, उसे हम ML1 प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म बनती है मेन लाइन 1। ये प्रोजेक्ट 2019 में इनिशिएट हुआ था लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन बाय विंग स्पैन दैट टुक फर्स्ट फ्लाइट ऑन 16 अप्रैल 2019 फ्रॉम कैलिफोर्निया? उसका नाम था स्ट्रेटो लॉन्च। क्या नाम था उसका नाम? उसका नाम था स्ट्रेटो लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024? तो अगेन यहां पर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनका नाम था जैनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024 का टाइटल अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इज द शैलोएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? शैलोएस्ट सी से मुराद सबसे छोटा सी दुनिया का कौन सा है? वो है सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव दुनिया का शैलोएस्ट सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, नेम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? ऑयल कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी कौन सी है? तो यहां पर आप नाम देख सकते हैं, एक्सॉन, शेल, कॉल्टेक्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है उसका यहां पर नाम मौजूद नहीं है, वो सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर 400 रन्स इज हेल्ड बाय? टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिविजुअल स्कोर सबसे ज्यादा बनाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या था? जी हाँ, उसका नाम था ब्रायन लारा, जिन्होंने तकरीबन 400 रन्स बनाए थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप्स? ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप्स अब तक कौन जीत चुका है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता है? जी हाँ, 2023 के अंदर, जब उसने हिंदुस्तान को इसमें शिकस्त दी। तो आने वाली बैचेस के अंदर ये पूछा जा सकता है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो किसने जीता और किस टीम के खिलाफ जीता, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाला हिसार किला कहाँ वाक़ है? बाला हिसार किला पेशावर में वाक़ है। कहाँ पर वाक़ है? पेशावर में वाक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कब नाअहल करार दिया? सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम ने जीता? वो जीता था अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2023 के आदाद और शुमार के मुताबिक जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है असला का, वो कौन है? जिसने सबसे ज्यादा 2023 में असला इंपोर्ट किया, वो है हिंदुस्तान। मंगला डैम की तामीर कब मुकम्मल हुई? मंगला डैम पाकिस्तान का डैम है, ठीक है, तो इसकी तामीर कब मुकम्मल हुई थी? इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी 1967 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूबा बलूचिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम बताएं। तो सूबा बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा दरिया है उसका नाम है हिंगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 हमारे यहां पर इस्लामिक स्टडीज शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 किया गया, पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है फिलिस्तीन को। ठीक है, किस सूरह पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन का कहा गया, का रुतबा दिया गया? वो दिया गया था सूरह अल अहज़ाब के अंदर।
कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी ने रवायत की हैं? जी हाँ, वो सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने किस बेटे को बचाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि वो अल्लाह ताला से दुआ की, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तेरी औलाद में से नहीं है। हम सब जानते हैं कि साम, हाम और याफिस ये तीन के तीन जो बेटे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, लेकिन कुरान वो बेटा था जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं था। तो दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए, हजरत नूह ने अपने किस बेटे को बचाने के लिए दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तेरी औलाद में से नहीं है। वो कौन था? जी हाँ, वो कुरान था। क्वेश्चन नंबर 36, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नमाज खसूफ कब अदा की जाती है? नमाज खसूफ तब अदा की जाती है जब चांद ग्रहण हो रहा हो। तो नमाज कसूफ कब अदा की जाएगी? जी हाँ, खसूफ और कसूफ में आपने फ़र्क जानना है। नमाज खसूफ अदा की जाती है जब चांद ग्रहण होता है, और नमाज कसूफ कब अदा की जाएगी? नमाज कसूफ तब अदा की जाएगी जब सूरज ग्रहण होगा। ठीक है, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले सहाबी कौन थे? वो सहाबी थे हज़रत ख़याब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 फिल इन द ब्लैंक की सूरत में पूछा गया है, रसालत के लुग़वी माना क्या है? रसालत के लुग़वी माना है पैगाम पहुंचाने वाला, यानी हम कह सकते हैं कि मैसेंजर। ठीक है, इस आखिरी गज़वा का नाम बताएं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। जी हाँ, वो थी जंगे तबूक, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी गज़वा थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अब गज़वा और सीरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने कोर्स में भी पढ़ा चुके हैं कि वो जंगें जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत की उसको गज़वा कहा जाता है, और वो जंगें जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत नहीं की उसे सीरिया कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहली दरसगाह किस जगह पर कायम की गई? जी हाँ, वो थी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनमें से किन, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर वाटर मार्क आया हुआ है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की। इनमें से किन को ज़कात दी जा सकती है? ठीक है, वालिदैन को आप जानते हैं कि ज़कात नहीं दी जा सकती, तो ये भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। औलाद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, मियाँ बीवी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो सही आंसर है वो है डी, कि इनमें से किसी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। कुरान मजीद की कितनी सूरतें पैगम्बरों के नाम पर हैं? कुरान मजीद की 6 सूरतें पैगम्बरों के नाम पर हैं। किस पैगम्बर को मछली ने निगल लिया था? जी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। उसके बाद उन्होंने दुआ की और अल्लाह पाक ने उन्हें मछली के मुंह से निजात दिलाई। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द क्या काम है? अब 4 फरिश्तों के बारे में मैं आपको अपने सेशन में पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने क्लासेस ली हुई थी ना, मैं दावे से कहता हूँ कि उनका बहुत आसानी से ये पर्चा हल हो गया होगा। ठीक है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द क्या काम है? जी हाँ, वो क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट 4 स्टार्ट होता है, जी हाँ, पाकिस्तान स्टडीज़ का, जिसे हम हिस्ट्री के नाम से भी जान सकते हैं। विच एरिया इज़ कॉल्ड द पर्ल ऑफ द हिमालयाज़? अब वो इलाका जिसे पर्ल ऑफ हिमालयाज़ कहा जाता है वो है कागान वैली, जिसमें हम सब लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? हैदराबाद का पुराना नाम था नीरून कोट। ठीक है, द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इज़? पाकिस्तान किस मुल्क को सबसे ज़्यादा अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करता है? जी हाँ, वो मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प वॉज इशूड ऑन? पहली पाकिस्तानी जो पोस्टल स्टैम्प है ये कब इशू हुई थी? जी हाँ, ये इशू हुई थी जुलाई 1948 में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ कब इम्पोज हुई थी? ठीक है, ये 1958 में हुई थी, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वो किसने इम्पोज की थी? जी हाँ, वो इम्पोज की थी पाकिस्तान के पहले सदर और चौथे गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने। What is the range of Babar 3 cruise missile launched by Pakistan on 9th January 2017? तो उसकी जो रेंज थी वो कितनी थी? वो थी 450 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में कुल कितने थाने हैं? ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की और बहुत सी सोर्सेस से मुझे मालूम हुआ कि पंजाब में एक अंदाजे के मुताबिक 237 थाने हैं। ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक
ये 237 थाने हैं। अगर आपके इल्म में कोई और ऑप्शन मौजूद है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खानपुर डैम कहाँ वाक़ है? खानपुर डैम किस दरिया के किनारे पर है? अब यहाँ पर ये सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए था, खानपुर डैम किस दरिया पर बना हुआ है कि किस दरिया पर वाक़ है? जी हाँ, वो है दरियाए हारू। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है मंचर झील। कौन सी झील? जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है मंचर झील। मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ वाक़ है? मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर में वाक़ है। पाकिस्तान की जो छठी मरदमशुमारी हुई थी, सेंसस हुआ था छठा, वो किस साल में हुआ था? वो 2017 में हुआ था। सूबा बलूचिस्तान के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो कब पेश की गई थी? तो यहाँ पर जो आपके सामने सवालात मौजूद, जो ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे वो 1919 में पेश किए गए थे। कब पेश किए गए थे? 1919 में पेश किए गए थे। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो वो रिपोर्ट पेश की गई थी 1926 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये याद रखना होगा कि मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब पेश किए गए थे? 1919 में। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि मोंटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब पेश की गई थी? वो रिपोर्ट पेश की गई थी 1926 के अंदर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये कब कायम हुई? ये 1851 में कायम हुई। 1851 के अंदर ये एसोसिएशन कायम होती है। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है? जी हाँ, वो है काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। अब यहाँ पर आ जाता है उर्दू पार्ट। ठीक है, उर्दू अब आप सब लोगों को मुश्किल भी पेश आई होगी क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ पर उर्दू पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर पूछा गया है उफ़ुक़ की जमा क्या है? उफ़ुक़ की जमा होती है आफाक। ठीक है, ज़रबुल मिसल की जमा क्या होगी? ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल। ठीक है, गुड़ से जो मरे, तो अब ये एक मुहावरा है, गुड़ से अगर कोई शख्स मर रहा हो, मीठे से अगर कोई शख्स मर रहा हो, उसे जहर क्यों दूं? ठीक है, हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना इसका मतलब है कि हवास बाख्ता हो जाना। हवास बाख्ता हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है 9 13 22 बताना। 9 13 22 बताना इसका मतलब है किसी बात को टाल देना। ठीक है, अब जुबान खल्कुन नकारा मतलब खुदा समझो। ठीक है, काजी के घर के, अब काजी से मुराद है जज। जज के घर के जो होते हैं वो चूहे भी सियाने होते हैं। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है उर्दू जुबान का। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, सूरत न शक्ल। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, मुहावरे बड़े इंटरेस्टिंग है वैसे ये। सूरत न शक्ल चल परे हट, या भाड़ से निकल, या दिल से निकल, या भाग कर निकल। तो यहां पर है भाड़ से निकल, ये आपका सही ऑप्शन है। क्या है सही ऑप्शन? जी हाँ, सूरत न शक्ल भाड़ से निकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम रोशन करना। नाम रोशन करना यानी शोहरत हासिल करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो इसका मतलब है हम शोहरत हासिल करेंगे। अच्छा, तरक्की पसंद एक तहरीक थी जो कि हिंदुस्तान में दाखिल होती है। तो यहां पर पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक किस मुल्क से हिंदुस्तान में आई? तो वो रूस से आई। ठीक है, अफसाने की तारीख कितने अदवार पर मुश्तमिल है? अफसाने की तारीख 5 अदवार पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 73, इकबाल की मशहूर नज़में जिसमें शिकवा और जवाब शिकवा के किस मजमुए में शामिल है? वो शामिल है बांगे दरा में। अमीर की जमा क्या है? उर्दू का लफ्ज़ है अमीर, इसकी जमा है इमरा। इसको उर्दू में शायद इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आपने जवाब उर्दू में ही लिखना है। समर की जमा क्या है? समर की जमा है असमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। इंग्लिश के सेक्शन में भी अगेन यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट से रिलेटेड, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के मुतालिक क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ प्रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने हमारा सेशन अटेंड किया उन लोगों ने बहुत आसानी के साथ इस पार्ट को भी हल कर लिया होगा। यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ टू योर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहां पर हमने करेक्ट स्पेलिंग्स बतानी है। यहां पर हमने पैरेलल की स्पेलिंग बतानी है। अब स्पेलिंग है
PARALLEL, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गजेट की स्पेलिंग बतानी है, वो है GAZETTE। मिसलिनियस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, ठीक है। इसी तरह एडवेंचरस की जो सही स्पेलिंग है वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 में आप देख सकते हैं, ही सेड आई शैल कम टुमारो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ही सेड ही वुड कम द फॉलोइंग डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ही सेड आई पास द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन लॉन्ग बिफोर। अब यहाँ पर सिनोनिम हमने बताना है एंशियस का। एंशियस का सिनोनिम क्या होगा, वो होगा केयरफुल। इसी तरह सिनोनिम ऑफ डिप्लीट का क्या होगा, रिड्यूस। इसी तरह सिनोनिम ऑफ डिस्क्लोज का क्या होगा, रिवील, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यू कांट टेक हॉट कॉफी। यहां पर जो लफ्ज हॉट है हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एडजेक्टिव से क्या मुराद है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। अब यहां पर जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। लेकिन यहां पर जो लफ्ज हॉट है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो कॉफी को मॉडिफाई कर रहा है। कॉफी यहां पर क्या है, कॉफी हमारी यहां पर नाउन, एज ए नाउन इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पर जो लफ्ज हॉट है वो आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह द लेपर्ड रन्स, यहां पर पूछा गया है कि जो लफ्ज रन्स है ये क्या है, ये है वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ऑफिसर वॉज डैश द सीट। अब यहां पर मैं समझता हूं एक क्वेश्चन गलत पूछा गया है। यहां पर ये क्वेश्चन मजीद अगर क्लैरिफाई कर दिया जाता तो हम इसको आसानी से इसका जवाब दे सकते। अगर जो हम प्रीपोजिशन का जब जवाब देते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अब यहां पर बात की जा रही है जो ऑफिसर वॉज डैश द सीट। अगर कुर्सी तो बहुत बड़ी है तो उसका जवाब हो सकता है कि द ऑफिसर वॉज इन द सीट, यानी इन द सीट, ठीक है। लेकिन यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन मेरी नजर में होना चाहिए था वो ऑन द सीट होना चाहिए था, या इस क्वेश्चन को मजीद इन्होंने क्लैरिफाई जरूर करना था। द ऑफिसर वॉज डैश द सीट, तो यहां पर इन द सीट हम कह सकते हैं क्योंकि मजीद इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो हम यही मानकर चल सकते हैं कि कुर्सी एक बहुत बड़ी वहां पर मौजूद थी जिसके नीचे जो है वहां पर ऑफिसर बैठा था। हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव गॉट द प्राइज। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उसमें हम ये आइडेंटिफाई हमने करना है कि यहां पर जो सेंटेंस मौजूद है, हुर्रा वी हैव गॉट द प्राइज, तो ये किस तरह का सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शी सैड इज दिस योर बुक। यहां पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो ये बन जाएगा शी आस्क्ड इफ दैट वाज माय बुक। अब हम लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, वो है लॉजिकल क्वेश्चंस का, आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस का। तो 12% ऑफ 1200 क्या बनेगा, जी हाँ, आप सिंपली क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये बन जाता है 144, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, 4% ऑफ 400 एंड 3% ऑफ 300। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये बन जाता है 144। 6 men earns as much as 7 women, 2 women as much as 3 boys, and 4 boys as much as 5 girls. If a girl earns rupees 400 a week, what does a man earn in a day? तो वो कमाएगा तकरीबन एक राउंडिंग फिगर को हम लेकर चलें तो वो कमाएगा तकरीबन 150 रुपए। क्वेश्चन नंबर 94, राशिद buys 3 books for rupees 16 rupees each and 4 books for 23 each. What will be the average price of books? तो एवरेज प्राइस किस तरह से निकालते हैं, सबको प्लस करेंगे और जितनी बुक्स खरीदी हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्राइस यहां पर निकलती है 20। हाउ मेनी माइल्स डज अ कार ट्रैवल इफ इट एवरेजेस एट द रेट ऑफ 35 माइल्स पर आवर फॉर 3 और 24 मिनट्स, तो वो बनता है 119 माइल्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 96 है। अब क्वेश्चन नंबर 96 को आप कैसे हल करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 7 के ऊपर कितने का पावर है, 2 का पावर है, तो 7 इंटू 7 ये बनता है 49। 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक फासला 15 घंटे में तय करती है, तो बताइए 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये फासला कितनी देर में तय करेगी। ये फासला तकरीबन 22 घंटे में तय करेगी। अब इसको आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा -6। अच्छा, परवीन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी at a compound interest. It amounted to rupees 2420 in 2 years and rupees 2662 in 3 years. Find the sum and the rate
ऑफ परसेंट पर एनम, वो बनता है 2000, या आपके 2000 जो 10% के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100 है, यहां पर हमने सीरीज को मुकम्मल करना है। ठीक है, अब वो सीरीज किस तरह से मुकम्मल होगी, विच नंबर विल कम नेक्स्ट। अब यहां पर हमने बताना है कि कौन सा नंबर यहां पर नेक्स्ट आएगा। 3 के बाद 3 का एडिशन हुआ 6, 6 के बाद 2 का एडिशन हुआ 8, फिर 8 के बाद 8 का एडिशन हुआ तो 16 बन गया, फिर 16 के बाद 2 का एडिशन हुआ तो 18 बन गया। अब यहां पर नेक्स्ट नंबर 18 का जब हम एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा 36। तो ये आज भावलपुर रीजन का टेस्ट कंडक्ट किया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस टेस्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाली बैचेस जो आएंगी वो इसको अगर एक दफ़ा देख लें कि किस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं, तो वो एक रात पहले इसी से मिलते जुलते सवालात और इस तरह से तैयारी करके जाएं तो इंशाल्लाह उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो हमारा अभी नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप सब लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0315540947 पर रब्ता कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।